नदी के इस घाट को कंचना घाट कहा जाता है और राजा महाराजा इसी घाट पर उस समय स्नान करने के लिए आया करते थे। क्या हजारों वर्षों से भगवान श्री राम इन महलों में राज करते हैं? क्या आज भी भगवान श्री राम इन महलों में आते हैं? इन महलों को बनाने के पीछे राजा महाराजाओं का क्या उत्कर्ष था? किस लिए राजा महाराजाओं ने इन महलों का निर्माण करवाया? क्या वो इन महलों को सिर्फ प्रभु श्री राम के लिए बनवाना चाहते थे? क्यों राजा महाराजाओं ने यहाँ का राजपाट छोड़ा और भगवान के चरणों में ये सारा राजपाट छोड़कर स्वयं सन्यासी हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं भगवान श्री राम के महलों को दिखाने के लिए। हमारे पीछे देख रहे हो जो आपको ये महल दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है प्रभु श्री राम का राजमहल, यानी कि भगवान श्री राम का राजमहल। तो आज हम इस राजमहल को देखेंगे, जबकि बताया जाता है कि 500 से 600 वर्ष पुराना ये राजमहल है और यहाँ की राजा मधुकर शाह बुंदेला ने अपनी रानी कुंवर गणेशी के कहने पर ये सारा राजपाट भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया था, इसीलिए इसे श्री राम का महल कहा जाता है। तो आइए आज इस राजा महल को हम पूरी तरीका से घूमते हैं और वर्षों पुरानी इस बनावट को, ऐतिहासिक इमारतों को देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो अभी हम एक ब्रिज पर हैं, क्योंकि ये जो राजमहल हैं जो ये बने हुए हैं, ये दो नदियों के एक टापू पर बने हुए हैं, यानी कि दोनों तरफ नदी है और बीच में ये बनाए गए थे। अभी जिस ब्रिज पर हमें, यहाँ पर भी एक नदी है, तो ये नदी इस तरफ है और एक नदी उस तरफ, यानी कि इन महलों को ये नदियाँ सिक्योरिटी प्रदान किया करती थी। तो उस तरफ वाली नदी को हम महल के उस पार जाकर देखेंगे। अभी हम इसके दरवाजे से एंट्री लेंगे और सर्वप्रथम हम इस वाले राजा महल को घूमने के लिए चलते हैं। आ जाइए। तो यहाँ हम इस ब्रिज को पार करके इसके सर्वप्रथम द्वार पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखोगे तो इस बुर्ज पर सैनिक बैठकर जगह जगह अस्त्र शस्त्र लेकर इस दरवाजे की सुरक्षा किया करते थे। इस दरवाजे की सुरक्षा बहुत ही खास हुआ करती थी। यहाँ पर आप देखोगे तो एक मोड़ दिया गया है, बहुत गहरा मोड़ है और इस मोड़ को सिर्फ इसलिए दिया गया था ताकि जब भी कोई सैनिक इस दरवाजे को तोड़ना चाहे हाथी वगैरह से, तो वो तोड़ ना सके। नुकीले तीर इस गेट में लगे हुए हैं जो हाथियों को उनकी सूंड में लग जाया करते थे और वो इस दरवाजे को नहीं तोड़ पाते थे। बहुत गहरी सिक्योरिटी इस दरवाजे की हुआ करती थी। इस दरवाजे को पार करके अब हम अंदर जाएंगे और अंदर पहुंचने पर कुछ नज़ारा अलग होगा। यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, पर पर्सन का 50 रुपये का टिकट है। इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ कुछ सैनिकों वगैरह के लिए कुछ छोटे छोटे महल बनाए गए थे और यहाँ से ये जो बड़ा गेट रखा हुआ है टूटा फूटा, इससे हम अंदर जाएंगे तो महल के अंदर एंट्री हो जाएगी। आ जाइए। ये लगभग 400 से 500 वर्ष पुराना गेट जो यहाँ पर टूटा हुआ रखा है, ये भी एक समय यहाँ पर लगा रहता था, लेकिन आज ये टूट फूट चुका है। लेकिन इसके नुकीले तीर आज भी लगे हुए हैं जो उस समय शत्रुओं को इस गेट को तोड़ने से रोका करते थे। अभी हम उस बड़े दरवाजे को पार करके यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर सामने ये जो छोटा सा गार्डन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके सामने राजा का यहाँ पर हुआ करता था दीवाने आम, यानी कि राजा यहाँ पर बैठकर आम लोगों की समस्याएं सुलझाया करते थे। तो चलिए इसके ऊपर भी हम चलते हैं और इसको दिखाते हैं आपको। ये है राजा का दीवाने आम। राजा यहाँ बैठकर आम लोगों की समस्याओं को सुना करते थे, उनको सुलझाया करते थे। काफ़ी सारे मोटे मोटे पिलर बने हुए हैं
और छत पर देखोगे तो बहुत सुंदर चित्रकारी भी बनी हुई है। इस तरफ आप आओगे तो वहां पर राजा महाराजा बैठा करते थे सबसे ऊंचे स्थान पर, जो जगह आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखोगे तो लंगूर वगैरह भी काफी हैं जो यहाँ पर बैठे रहते हैं छाया में। तो वहां पर सबसे ऊंचे स्थान पर राजा बैठा करते थे और यहाँ पर आम लोग बैठा रहा करते थे। तो इस दीवाने आम को हम पार करेंगे और उसके बाद फिर राजा महल में हम पहुंचने वाले हैं। आ जाइए। यहाँ पर आप देखोगे तो दीवाने आम के सामने ही भगवान शिव शंकर का मंदिर है। यानी कि राजा जो भी फैसला सुनाया करते थे तो वो भगवान के सामने सुनाया करते थे, यानी भगवान को साक्षी मानकर। इसी हिसाब से यहाँ पर उस समय ये मंदिर बनवाया गया था। आ जाइए। उस समय की ये बनावट है राजा महल की। जो इसका पिछला दरवाजा है, यहाँ से भी कुछ दरवाजे थे जो किसी विशेष समय पर ही खोले जाते थे। मुख्य दरवाजा इसका उस तरफ से है। यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है राजा महल। तो राजा महल के लिए हमें नीचे जाना है, नीचे की ओर चलते हैं। अब यहाँ से हम राजा महल के अंदर पहुंच रहे हैं। तो उस समय का ये प्राचीन गेट हमें यहाँ पर दिखेगा और इस गेट को पार करके हम इसके अंदर पहुंच जाएंगे। अब हम यहाँ पर राजा महल के अंदर आ चुके हैं। तो लगभग ये 7 मंजिला बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ रहस्यमय जगहों को देखेंगे, जैसे कि उस समय के हमाम खाने वगैरह को। फिर इसके बाद हम इसकी हर एक मंजिल के ऊपर पहुंचेंगे। यहाँ पर जब हम आए हैं तो यहाँ पर राजा बैठा रहा करते थे। राजा का दरबार हुआ करता था। और यहाँ पर सामने आप देखोगे तो इसमें उस समय पानी भरा रहा करता था। और उस समय इसमें जब पानी रहता था तो एक बहुत ही सुंदर सीन क्रिएट हुआ करता था। यहाँ पर इसमें गुलाब वगैरह के फूल डाले जाते थे ताकि अच्छी खुशबू भी यहाँ पर पहुँच सके। अब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको सामने दिखेंगे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी रानियों के कक्ष, राजाओं के कक्ष। सारे कक्षों में बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी दिखेगी। हम आपको बता दें कि सर्वप्रथम इस राजा महल की नींव महाराजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने डाली थी, जबकि गढ़कुंडार से उन्होंने अपनी राजधानी हटाई और ओरछा में अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद यहाँ पर कई राजाओं ने शासन किया और महाराजा मधुकर शाह बुंदेला की पत्नी कुंवर गणेशी यहाँ पर प्रभु श्री राम को लाई थी। और उसके बाद यहाँ पर लगभग भगवान का ही राज रहा और आज भी भगवान श्री राम को यहाँ का राजा माना जाता है। तो सबसे पहले हम इस तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये छोटे छोटे जो मेहराब वाले दरवाजे हैं, यहाँ से आप देखोगे तो सारे महल का पानी बाहर निकलता था और ऊपर एक नाद बनी हुई है, वहां पर पानी रहा करता था। तो रानियां वगैरह यहाँ पर स्नान किया करती थी, राजा महाराजा स्नान किया करते थे। इसके बाद आप यहाँ आएंगे, यहाँ पर आप आएंगे तो काफी अंधेरा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर 3 छोटे छोटे पानी को एकत्रित करने के लिए नाद बनी हुई है। इनमें उस समय गर्म पानी, ठंडा पानी, सारा पानी रहा करता था, क्योंकि इनके नीचे आग जलाई जाती थी, अलाव जलाई जाती थी और यहाँ पर पानी गर्म हो जाया करता था। और फिर यहीं से पानी राजा महाराजाओं के नहाने के लिए हर जगह पहुंच जाया करता था। यहाँ पर आप देखोगे तो राजा महाराजाओं के उस समय के आपको जो शौचालय दिखाई देंगे, जो एक ही
बार में 3-3 लोग यहाँ पर शौचालय की यूज किया करते थे। उस समय के शौचालय यहाँ पर बने हुए हैं और इन शौचालयों के नीचे एक एक कमरा जो गहरा बना हुआ है जिसमें ये सारा मल एकत्रित हुआ करता था। तो ये सारे इतनी लंबी कतार में सारे शौचालय बने हुए हैं और यहाँ से बाहर जाने का कुछ रास्ता भी है जो शायद अभी बंद कर दिया गया है। यहाँ आइए, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की बनावट है। शायद जो पानी बाहर से आता है वो धीरे धीरे करके यहाँ से नीचे पहुंचता है। अब यहाँ से हम चलते हैं बाहर राजमहल की ओर, देखते हैं रानियों के कमरों को। यहाँ देखोगे तो ऊपर काफी सुंदर चित्रकारी आपको दिखाई दे रही होगी। राजा महाराजा तलवार वगैरह लिए हुए खड़े हैं, यानी कि जो राजा थे वो कृष्ण भक्त थे और रानी थी वो श्री राम की भक्त थी। यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की काफी चित्रें आपको दिखाई देंगे और हर एक दीवार पर, हर एक छत पर काफी देवी देवताओं से जुड़ी जो चित्रकारी है आपको दिखने वाली है। यहाँ पर भी कुछ कमरे बने हुए हैं जो हर एक जो रानी हुआ करती थी तो किसी ना किसी रानी के रहे होंगे, कोई दासी का रहा होगा, क्योंकि कमरे तो काफी सारे बने हुए हैं। लेकिन कुछ विशेष कमरे हैं जो अपनी पहचान अलग रखते हैं। उन कमरों की ओर हम चल रहे हैं। यहाँ पर अभी जिस कमरे में हम आए हैं ये कला कुछ विशेष खास है। इसमें आपको हिंदू देवी देवताओं के बड़े बड़े देवताओं की चित्रकारी दिखाई देगी और ये लगभग 300 से 400 वर्ष पुरानी है, जो आज भी किस तरीके से बनी हुई है आप अंदाजा लगा सकते हो। बताया जाता है कि जब ग्वालियर के जो तोमर वंश के राजा थे, जब उनका अंत हुआ तो यहाँ पर बुंदेलों का प्रारंभ शुरू हुआ। तो वहाँ पर जो भी कला के चाहने वाले थे, जो भी कारीगर थे, वो ग्वालियर से ओरछा के लिए प्रस्थान कर गए और उन्होंने अपनी कला यहाँ पर बिखेरनी शुरू कर दी। और ये उन्हीं कारीगरों की कला है जिन्होंने राजा मानसिंह के किले पर कला को प्रदर्शित किया है। चलिए यहाँ से अब हम किसी अन्य कमरे को देखते हैं। बताया जाता है कि यह जो कमरा है तो जो रानी कुंवर गणेशी थी उनका खास कमरा है और इस कमरे के अंदर सबसे अधिक आपको देवी देवताओं की जो चित्रकारी देखने को मिलेगी। यहाँ आइए, इस कमरे को आप देखोगे तो ये रानी कुंवर गणेशी का कमरा बताया जाता है और इसमें कुछ खास चित्रकारी उस समय की देखोगे आप तो आज भी बेहद खूबसूरत है। हवाओं के लिए इसमें कुछ विशेष प्रकार से उस समय कोई टेक्निक यूज की गई थी जिससे ऊपर से हवा इस कमरे में आ सके। इसकी बनावट कुछ खास है और कुछ रहस्यमय इसमें दरवाजे भी हैं। इनके अंदर तो जाना मना है। भी वो चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं और पानी की निकासी के लिए जो व्यवस्था की गई थी वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। चलिए हम ऊपर ही चलते हैं और ऊपर से आपको हर एक बारीक से बारीक चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जब कुंवर गणेशी भगवान श्री राम को यहाँ पर लाती हैं तो भगवान ने एक शर्त रखी थी कि हम पुख्खी पुख में आएंगे और जहां पर भी तुम हमें एक बार बैठा दोगी वहां से हम नहीं उठेंगे। तब रानी कुंवर गणेशी इस बात को भूल जाती है कि उन्हें भगवान की प्रतिमा को कहाँ रखना है। यहाँ पर राजा मधुकर शाह बुंदेला ने पहले से ही भगवान श्री राम के लिए मंदिर का निर्माण करवा दिया था और जो निर्माण हुआ था वो इसी चतुर्भुज मंदिर का हुआ था। लेकिन रानी कुंवर गणेशी भूल जाती हैं और वो अपनी रसोई में प्रभु श्री राम को रख देती हैं, जिसके बाद प्रभु श्री राम रसोई में से कभी उठे ही नहीं और वहीं पर उनका मंदिर बनाया गया। लेकिन असल में रानी की यही ख्वाहिश थी कि वो अपने इसी कमरे से प्रभु श्री राम के दर्शन किसी भी समय सोते जागते उठते बैठते कर सके, इसीलिए इसके सामने चतुर्भुज मंदिर बनाया गया था और बिल्कुल सामने दरवाजा बनाया गया था। लेकिन शायद रानी की यह इच्छा भगवान को पूरी नहीं करनी थी, इसी वजह से प्रभु श्री राम दूसरी जगह रसोई में स्थापित हो गए और वहीं पर उनकी प्रतिमा बनाई गई। उसके बाद वहीं पर उनका मंदिर भी बना और आज भी वहीं पर प्रभु श्री राम की पूजा की जाती है।
लेकिन रानी ने इसी उपलक्ष्य में इस खिड़की को बनवाया था और चतुर्भुज मंदिर को भी। कई देवी देवताओं से जुड़ी हुई कथाओं के यहाँ पर उकेरा गया है, जिन्हें बारी बारी से आप देख सकते हो। सामने जो थोड़ी टूट फूट हुई है, वहां पर शेषनाग के ऊपर लेटे हुए विष्णु जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है। इसी तरीके से हिंदू देवी देवताओं की यहाँ पर काफी सारी चित्रकारी दिखाई गई थी, जो आज वर्तमान समय में काफी धुंधली भी हो चुकी है। शायद नजर आ रहा है, ऐसा राजमहल शायद बुंदेलखंड में दूसरा नहीं है, क्योंकि इसमें कई राजाओं ने राज किया और सबने अपने अपने शासनकाल में थोड़ा थोड़ा करके निर्माण करवाया। यहाँ आइए तो यहाँ ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर रानी की रसोई वगैरह हो, क्योंकि ये दीवारें धुएं की वजह से काली पड़ चुकी हैं। तो शायद यहीं कहीं रानी की रसोई रही होगी, जिस वजह से दीवारें, ये छत काली पड़ चुकी हैं। यहाँ आइए, क्या है, अभी हम खड़े हुए हैं, इससे 3 मंजिल नीचे भी बना हुआ है और कितने ऊपर तक बना हुआ है आप स्वयं देख लीजिए। इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार से इसकी बनावट हुई और कितना सुंदर आज ये बना हुआ है, और आज भी इसमें कोई भी कमी नहीं आई है। पर आप देखोगे तो हवा के लिए उस समय कुछ विशेष प्रकार की कारीगरी की गई थी, ताकि इससे हवा भी आ सके, रोशनी भी आ सके और दुश्मनों पर नजर भी रखी जा सके छोटे छोटे छिद्रों द्वारा। यहाँ पर आप देखोगे तो छले वगैरह लगे हुए हैं। तो जब राजा और रानी यहाँ पर बैठा करते थे, बातचीत किया करते थे, तो यहाँ पर पर्दे डाल दिए जाते थे, क्योंकि राजा महाराजाओं की कई रानियां होती थी। तो यहाँ पर जब कोई रानी राजा के साथ रहा करती थी तो पर्दे डाले जाते थे। यहाँ पर आप देखोगे तो काफी सुंदर चित्रकारी आप देखोगे, जिसे देखकर ऐसा अंदाजा लगता है कि राजाओं के उस समय को यहाँ पर उकेरा गया है। यहाँ पर देखिए तो युद्ध चल रहा है और युद्ध को यहाँ पर दर्शाया गया है किस तरीके से। यहाँ से देखिए तो एक छोटा सा हवा के लिए उस समय एक झरोका बनाया गया था और एक छोटा सा हॉल। तो इससे बाहर की जो भी यहाँ पर प्रभु श्री राम के लिए जो चतुर्भुज मंदिर बनाया गया था वो सब दिखाई दे रहा है, और बहुत जो भी ये ओरछा नगरी थी ये सारी यहाँ से नजर आती थी। तो शायद हर एक मंजिल पर इसीलिए ये खिड़कियां बनाई गई थी उस समय, ताकि ऊपर से भी नजर रखी जा सके कि कोई शत्रु हमारे महल पर चढ़ाई तो नहीं कर रहा है। और यहाँ से अब सामने का सारा व्यू आपको दिखाई दे रहा है। तो कुछ इसी प्रकार से ये राजा महल बना हुआ है, और हर एक कमरे पर जाएंगे तो आपको काफ़ी समय भी लग सकता है, इसलिए जब भी आप घूमने के लिए आएँ तो सुबह से आएँ। फिलहाल हमें जो भी इसकी कुछ खास चीज़ें दिखाई दी वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।